यस डियर स्टूडेंट 1563 बच्चों के लिए दोबारा 23 जून को नीट कराया गया। 23 जून 2024 उसका पेपर आपको मिला नहीं मिला वी डोंट नो, तो हम वो पेपर आज आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। द लेवल ऑफ द पेपर जैसा पिछला पेपर था लगभग वैसा ही था, और एक आध क्वेश्चन जरूर एनसीईआरटी से बाहर के हैं बॉटनी के अंदर, तो वो प्रैक्टिकल एक्चुअली एनसीईआरटी के बाहर नहीं बोलेंगे, वो प्रैक्टिकल सिलेबस चूंकि उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है तो उसी का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्या रहा है ये पेपर। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और पहला ही क्वेश्चन है द रीजन विद हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस। ध्यान दीजिएगा, हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस है, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म है, एंड लॉस ऑफ 70% ऑफ द स्पीसीज एंड हैबिटेट आर आइडेंटिफाइड। ये कौन सा एरिया हो सकता है? तो आप जानते हैं ऐसे एरिया को हम सेलेक्ट करते हैं एज बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि हमें यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेरिएशन हो रहा है तो इसको कंजर्व करना पड़ेगा। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड, which of the following simple tissue is commonly found in the fruit wall of nut and pulp? तो जिन बच्चों ने ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी, ये टैक्सोनॉमी एनाटॉमी का क्वेश्चन है, और सिंपली फ्रूट वॉल एंड नट एंड पल्प की जो हम बात करते हैं तो यहाँ आपको जो मिलता है दैट इज द स्क्लेरिड। आपने देखा था गुआवा में मिलता है, नट्स में मिलता है, क्लियर। चलिए पियर में मिलता है, यहाँ पियर की बात उन्होंने की है। चलिए आगे बढ़े। In a chromosome, there is a specific DNA sequence responsible for initiating replication. जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? तो आप सब जानते हैं, उसे बोलते हैं ओराई साइट। क्यों? क्योंकि यहीं पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है और इनिशिएशन स्टार्ट होता है। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देन स्टेटमेंट है व्हेन मैनी एलील्स ऑफ ए सिंगल जीन, ध्यान रखिए, मैनी एलील्स ऑफ ए सिंगल जीन गवर्न अ कैरेक्टर इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। रॉन्ग हो गया, क्योंकि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में मैनी जीन्स होते हैं, एक जीन नहीं होता। सेकंड, इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव। बिल्कुल सही बात है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यस, फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अगेन आपने पढ़ा है, स्किन कलर इन ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are required for light reaction of photosynthesis? लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में किसकी जरूरत पड़ती है? तो CO2 की नहीं पड़ती, डार्क रिएक्शन में पड़ती है। ऑक्सीजन की नहीं पड़ती, ऑक्सीजन तो इसका प्रोडक्ट होता है। हाँ, वाटर की जरूरत पड़ती है, क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है, और लाइट की जरूरत पड़ती है। यस, तो CDE ये जो आंसर है वो आपका आंसर सही होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं क्लोरोफिल होगा तो लाइट रिएक्शन होगी, और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में वाटर का ब्रेकडाउन होता है और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट रिएक्शन के लिए लाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और वाटर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, मैचिंग करनी है, साइंटिस्ट हैं और उनके कंट्रीब्यूशन दिए गए हैं, कहीं से भी आप इसको देखिए। तो जैसे रॉबर्ट ब्राउन, सब लोग जानते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो बी का 4 ये यहां मिल गया है, बी का सेकंड है यहाँ पर, बी का थर्ड है, बी का सेकंड है, तो दैट इज द राइट आंसर। मैंने पहले भी बताया था आपको, किसी भी जैसे जॉर्ज पैलेट क्या किया था? जॉर्ज पैलेट ने सब राइबोसोम डिस्कस किया था। तो सी का 3, हालांकि सी के 3 इन दोनों तीनों में है, तो सी से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। बट सीधे क्वेश्चन है ये, फ्लेमिंग ने क्या किया? तो फ्लेमिंग ने क्रोमैटिन को देखा था, और कैमिलियो गोल्जी आप जानते हैं इन्होंने सिस्टर्नी के बारे में बताया था। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? आइए फिर से मैचिंग आ गई, कोई भी मैचिंग पकड़ो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस फ्लावर कलर इन एंटीराइनम, यानी ए का सेकंड, ए का थर्ड रॉन्ग हो गया, ए का फोर्थ रॉन्ग हो गया, ये दोनों सही हो सकते हैं। बी में आइए, को डोमिनेंस आप जानते हैं ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन में देखा गया है ना, तो जब ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन यानी बी का 1 हो जाएगा, तो बी का 1 तो ये गड़बड़ हो गया है, बी का 1 ये सही है, यानी आंसर ये सही हो गया, क्योंकि एक पहले ही गलत था। तो दैट इज द टेक्निक जिससे आपका टाइम बचेगा और आंसर सही होंगे।
Which part of the ovule store reserve food material? ओव्यूल के कौन से पार्ट में रिजर्व फूड मटेरियल रहता है? तो आप जानते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस ही वो पार्ट होता है जहां पर रिजर्व फूड मटेरियल होता है। और आप जानते हैं कि ये न्यूसेलस पेरिस्पर्म के फॉर्म में बाद में कभी कभी कुछ प्लांट में रह भी जाता है न्यूसेलस, है ना। आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं मिलता? तो आप जानते हैं जिम्नोस्पर्म की जाइलम में वेसल्स नहीं होती हैं, फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होती हैं, है ना। तो इसका सिंपल सा आंसर है वेसल्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इन सीटू कंजर्वेशन बॉटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, है ना। क्योंकि बॉटेनिकल गार्डन हम एक सीटू कंजर्वेशन में लेते हैं, बाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, ये सब इन सीटू कंजर्वेशन के तरीके हैं। फिर द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप जियाक विच विल मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च। सही बात है, बिल्कुल सही है, इसीलिए बनाया गया इसे। सेकेंड, बायोपायरेसी इज द टर्म यूज्ड टू रेफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय नेटिव पीपल। रॉन्ग हो गया, नेटिव पीपल नहीं, कंपनीज, यस, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी कंपनसेशन। बायोपायरेसी, जैविक चोरी जिसको बोलते हैं आप, है ना। तो बायोपायरेसी है ये किसी जो पर्टिकुलर एरिया है वहां के रिसोर्सेस को बिना विदाउट प्रॉपर कंपनसेशन यूज करना। तो दैट इज द रॉन्ग। तो पहला क्वेश्चन आंसर सही है और दूसरा रॉन्ग है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट पे, pollen grains remains preserved at fossil due to presence of, हम सब जानते हैं, due to presence of स्पोरोपोलेनिन। आपने पढ़ा हुआ है कि जो स्पोरोपोलेनिन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल, और ये स्पोरोपोलेनिन किसमें होता है? एक्साइन में होता है, और इसी के कारण पॉलन ग्रेन फॉसिल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, मैचिंग बहुत सिंपल। इनकरेक्ट पेयर कौन सा? स्फिनोप्सिडा एडिएंटम। अरे यही गलत हो गया, क्योंकि आपने पढ़ा है स्फिनोप्सिडा में इसका मेंबर कौन है? इसका मेंबर होता है इक्विसिटम। यस, एडिएंटम फर्न है, टेरोप्सिडा का मेंबर है, तो दैट इज द इनकरेक्ट मैच। आगे बढ़े, विच बल्कि हाँ इनकरेक्ट है तो यही है, मतलब हमारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा, ऑप्शन यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच? आपकी करेक्ट मैच बोला है जिम्नोस्पर्म में सेड्रस है, पाइनस है, सिकोया है। बिल्कुल सही, यस, सेड्रस, पाइनस, सिकोया, यही सही है, करेक्ट है। एंजियोस्पर्म बोला और यहां सिकोया लिख दिया, जो जिम्नोस्पर्म है ये गलत है। ब्रायोफाइट में पॉलीट्राइकम पॉलीसाइफोनिया लिख दिया, जो कि रेड एल्गी है, रॉन्ग है। टेरिडोफाइट के अंदर इक्विसिटम एडिएंटम तो सही है, जिंगो जिम्नोस्पर्म है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। फिर आइए, इन प्रोकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज इज कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। बिल्कुल सही बात है। इनिशिएशन के लिए ये जुड़ता है सिग्मा फैक्टर से, टर्मिनेशन के लिए जुड़ता है रो फैक्टर से, तो ये इलोंगेशन करता है। बिल्कुल सही। सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज एसोसिएट ट्रांजिशनली विद रो फैक्टर टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। गलत हो गया, नॉट इनिशिएशन, टर्मिनेशन के लिए जुड़ता है, यहां टर्मिनेशन के लिए जुड़ता है, तो पहला आंसर सही है और दूसरा रॉन्ग है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। क्लियर? आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोटाइड? यूरिडीन बोला गया है, यहां एडिनाइलिक एसिड, यस, न्यूक्लिक एसिड जो है ग्वानोसिन है, गुआनिन तो नाइट्रोजन बेस हो गया, ये आप न्यूक्लियोसाइड हो गया, वो भी न्यूक्लियोसाइड हो गया, तो न्यूक्लियोटाइड कौन सा है? एडिनाइलिक एसिड है। नेक्स्ट, मैचिंग करनी है, बहुत सिंपल है, कहीं से भी मैचिंग करो। तो आपको पता है कि एपीपेटैलस स्टेमन किसमें पाया जाता है? ब्रिंजल में पाया जाता है, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। और भाई ये दोनों गलत हो गए, लेकिन बी से आंसर नहीं आ रहा है, आंसर तो हमारा आएगा सी से। तो एपीफिलस आपने पढ़ा है, एपीफिलस स्टेमन किसमें पाए जाते हैं? लिली के अंदर पाए जाते हैं, लिलिएसी फैमिली का मेंबर है। सी का 4 यहां पर है, सी का 1 ये तो गलत हो गया, सी का 1 सी का 4 यहां भी है भाई, इससे भी नहीं हो रहा है। वैक्सिलरी एस्टाइवेशन पकड़ो, पी में पाया जाता है, यानी ए का 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें 3, खाली ये गलत हो गया है। तो अब बच कौन सा रहा है? अब तो केवल एक ही बच रहा है। तो पेरीगाइनस फ्लावर किसमें मिलता है? प्लम, रोज, पीच में मिलता है।
डी का सेकंड है ना। पेरिगाइनस वेरी इंपॉर्टेंट। नीट 2024 के अंदर जो आपका पेपर हुआ था 5 मई 2024 में, इसमें इन्होंने डायग्राम दिया था और उसे भी आइडेंटिफाई करना था, और वो दोनों ही पेरिगाइनस के डायग्राम थे। सेम क्वेश्चन पर फिर से इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। आइए, कौन सा प्रेजेंटेशन है ध्यान दीजिए सॉरी, चाइना रोज के अंदर एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है ए का 3, तो ये दोनों गलत हो गए। मस्टर्ड के अंदर आप जानते हैं पैराइटल प्रेजेंटेशन है, तो बी का 4 है, बी का 4, तो ये दोनों ही सही है, कोई परेशानी नहीं। प्रिमरोज फ्री सेंट्रल होता है प्रेजेंटेशन, यानी सी का 1, तो सी का 1 हो गया, ये गलत हो गया, तो फाइनल आंसर ये हो गया आपका। और आप जानते हैं मैरीगोल्ड बिलोंग करती है सनफ्लावर की फैमिली को, है ना, कंपोजिटी फैमिली को, एस्टेरेसी फैमिली को, और उसके अंदर बेसल प्रेजेंटेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब। तो सीव ट्यूब के साथ में जो सेल होती है कंपेनियन सेल, ये कंपेनियन सेल इस प्रेशर को मैनेज करती है। आपको पता है सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता है, कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस ही इसको रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट, मीजोसोम इन अ सेल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, रॉन्ग, चेन ऑफ मैनी राइबोसोम अटैच टू ए सिंगल mRNA, जिसको आप पॉलीसोम बोलते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है ना, प्रोकैरियोट का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। यहां फिर देखिए एब्सिसिक एसिड क्या करता है, तो आपको पता है ये हेल्प सीड टू विदस्टैंड डेसिकेशन, यानी ए का सेकेंड। चलो भाई, अब पहुंचते हैं बी में। इथाइलिन क्या करता है बहुत पहले भी ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। बी का 1 प्रमोट्स फीमेल फ्लावर इन कोकम्बर, तो बी का 1 होगा, तो ये गलत हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी गलत है। अभी भी 2 आंसर हमारे पास सही है। सी आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या करेगा, तो जिब्रेलिन बोल्टिंग को प्रमोट करता है, यानी सी का 4 हो जाएगा, सी का 4 ये सही है, और सी का 3 ये गलत है, और दैट इज द राइट आंसर। साइटोकाइनिन हेल्प इन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, आप जानते हैं। प्लांट का एंटी एजिंग हार्मोन साइटोकाइनिन को कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। डिले इन सेनेसेंस कॉज करता है, रिचमंड लैंग इफेक्ट होता है साइटोकाइनिन के कारण। नेक्स्ट, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन किससे निकाली जाती है, तो ई कोलाई से निकाली जाती है, आप जानते हैं। ए का सेकंड हो जाएगा, ये सब कट गया, दोनों सही है। जीएम कॉटन, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन, आप जानते हैं बैसिलस थुरिनजेनेसिस के रिलेटेड होती है, यानी बी का 4 हो जाएगा, तो बी का ये गलत हो गया, तो आंसर तो यही आ रहा है। एडीए डेफिशिएंसी सबसे पहले जीन थेरेपी की गई, सी का 1, एंड डी एलिसा, आपको पता है दिस इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एसे, तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ईडीएस कॉम्प्लेक्स 1 कौन सा है, तो कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होता है। ए का फर्स्ट हो जाएगा, ए का फर्स्ट होते ही ये दोनों आंसर गलत हो गए। अब बी पर सारा दारोमदार। कॉम्प्लेक्स 2 कौन सा है, तो आप जानते हैं सक्सिनेज डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होता है, ये गलत हो गया, सो दैट इज द राइट आंसर। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल, और जिन बच्चों ने हमारे पेपर दिए हैं सेम क्वेश्चन हमने पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपसे टेस्ट में आया था। आइए, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक जानते हैं, -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम चीजों को प्रिजर्व करते हैं, तो इसमें प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट गलत, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट गलत, प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट्स इन वाइबल एंड फर्टाइल कंडीशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड बिल्कुल सही है। इन सीटू कंजर्वेशन नहीं है, ये एक एक्स सीटू कंजर्वेशन का तरीका है। फिर आइए, करेक्ट अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन इज द ब्रेकिंग ऑफ सीसी बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय ऑक्सीडेशन, सही है। द एंटायर सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, गलत हो गया, क्योंकि आप जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन की कर रहा है, एरोबिक नहीं, वो होती है साइटोप्लाज्म में, तो ये गलत हो गया। अब बी गलत हो गया, तो ये वाला आंसर गलत हो गया, ये वाला आंसर गलत हो गया, ये आंसर गलत हो गया, एंड दैट इज योर राइट आंसर।
क्वेश्चन को कम समय में कैसे सही करें, दैट इज द टेक्निक। ये आपको सीखनी पड़ेगी क्योंकि टाइम कम होता है आपके पास और क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। ठीक बात है ना? तो बी गलत होते ही जहां जहां बी था वो सारे ऑप्शन हमने गलत कर दिए, अब यही सही है। द फेट ऑफ पायरुवेट फॉर्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आल्सो, बिल्कुल सही बात है। वाटर इज फॉर्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीजन एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन एंड गेटिंग रिड्यूस, बिल्कुल सही बात है। क्लियर? आइए, in eukaryote there are 3 RNA polymerases in the nucleus in addition to the RNA polymerase found in the organelle, बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। all the 3 RNA polymerase in eukaryotic nucleus have different role, yes, MRT 1 2 3 है ना, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। तो RNA polymerase 1 जो है, RNA polymerase 2 है और RNA polymerase 3 है, इस तरह से 3 होते हैं क्योंकि जो प्रोकैरियोट है वहां एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है और सारे काम करता है। तो ऑल 3 आरएनए पॉलीमरेज इन न्यूक्लियस हैव डिफरेंट रोल, दोनों ही चीजें सही हैं। तो बोथ स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं। ठीक है ना? एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए को बनाने के लिए 3 अलग तरह के आरएनए पॉलीमरेज यहां पर पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से मैचिंग करनी है। हिस्टोन क्या है? आप जानते हैं पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन है हिस्टोन। ए का 3 मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, 2 ऑप्शन बच रहे हैं। बी न्यूक्लियोसोम क्या होता है? तो डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर। आपने देखा है कि जो हिस्टोन का ऑक्टामर होता है, ये मान लीजिए हिस्टोन का ऑक्टामर हो गया और इस पे इस तरह से जो डीएनए है वो रैप होता है ना, रैपिंग ऑफ डीएनए। तो ये जो रैपिंग ऑफ डीएनए है यही न्यूक्लियोसोम कहलाती है। तो बी का 4 हो जाएगा और बी का 4 होते ही ये आंसर गलत हो गया एंड दैट इज योर राइट आंसर। क्लियर? तो बहुत आसान है पेपर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल साइकिल रिजल्टिंग इन द गेन 1 मिनट रिजल्टिंग इन द गेन और लॉस ऑफ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। गलत, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम नहीं होता है, इसमें एन्यूप्लॉइडी होती है। ठीक है ना? यानी 1 और 2 क्रोमोसोम्स जो हैं वो जाते हैं, हाइपोप्लॉइडी या हाइपरप्लॉइडी होती है, तो कंप्लीट सेट केवल नहीं होता है। सो दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकंड, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर एनाफेज स्टेज ऑफ सेल रिजल्ट इन द गेन और लॉस ऑफ ए क्रोमोसोम इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी। गलत हो गया, गेन तो होता ही है लेकिन जो लॉस है, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी तो पॉलीप्लॉइडी बन जाएगी। तो इसमें लॉस कहां से होगा? तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात? तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर फॉल्स, दैट इज द राइट आंसर। ओके, बाय द एंड ऑफ, तो आप जानते हैं रिकॉम्बिनेशन जो है वो पैक्टिन स्टेज में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन आता है आपसे। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कैसा क्रोमोसोम होता है भाई? जिसमें सेंट्रोमियर सेंटर में होता है। तो क्रोमोसोम हैज अ टर्मिनल मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म। यस, 2 इक्वल है तो मेटासेंट्रिक हो जाएगा। मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, ए का सेकेंड हो जाएगा और ए का सेकेंड हो जाएगा, तो ये दोनों आंसर तो अपने आप खत्म हो गए। अब बी से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा सब मेटासेंट्रिक। तो सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा? स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू अनइक्वल आर्म, यानी बी का 3 हो जाएगा और बी का 3 होते ही ऑप्शन आपका ये बन जाएगा। क्लियर? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होगा? क्रोमोसोम इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग कोश, ये हो जाएगा। और ये लास्ट में टीलोसेंट्रिक आ गया। क्लियर? Ligase is a class of enzyme responsible for catalyzing linking together of the two compound. Which of the following bond is not catalyzed by the CC bond? Ligase CC bond को नहीं जोड़ता है। Clear? Question. F. Skoog observed that callus proliferated from the internodal segment of tobacco stem when auxin was supplied with one of the following except. तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन इन दोनों को मिलाया जाता है। तो एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू करेक्ट, कोकोनट मिल्क करेक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट करेक्ट, रॉन्ग इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक
एसिड। क्यों एब्सिसिक एसिड हो जाएगा भाई आंसर? क्योंकि एब्सिसिक एसिड इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है ना। तो जो डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं सिंपली वो कौन कौन से होते हैं? वो होता है ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। क्लियर? ओके। ऑल जीएस आर एसिडिक इन नेचर, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ए बिल्कुल सही है। अब ए बिल्कुल सही है तो आपके ये दोनों आंसर तो गलत हो गए, चलो कोई बात नहीं सर। बी में आइए, ऑक्सिन्स आर एंटागोनिस्ट टू जीए, मान सकते हैं। G18 was isolated from coconut milk, सी सही है भाई, सी तो सही है। इथाइलिन इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो, डी भी सही हो गया भाई, डी भी सही है। फिर एब्सिसिक एसिड इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, गलत है, ई गलत हो गया आपका। तो अब आंसर क्या बन रहा है? ए सी डी या ए बी सी? तो ध्यान दीजिएगा, जो आंसर यहां पर आपका बन रहा है G18, G18 जो है वो कौन से निकाला गया है ना, लेकिन नेचुरल साइटोकाइनिन जो है वो आपको यहां से मिलता है। तो आंसर जो है ACD होगा। और एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिक एसिड, इससे हम नहीं मानेंगे, है ना। जिब्रेलिन किसका एंटागोनिस्टिक है? ABA का एंटागोनिस्टिक है, ठीक है ना। जिब्रेलिन ABA का एंटागोनिस्टिक है। तो दैट इज द करेक्ट आंसर, ACD गलत हो गया, सही हो गया। आगे बढ़िए, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी डायरेक्टली सीन अंडर यूवी रेडिएशन, यही गलत हो गया भाई, क्योंकि डायरेक्टली नहीं देख सकते, है ना। इथियम ब्रोमाइड से हम इसको कलर करते हैं और फिर हमें ये नजर आता है ना। तो जो डीएनए होता है वो नजर आता है, और बाकी सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट जो भी हैं डायरेक्टली हम नहीं देख सकते हैं इनको। सेपरेट डीएनए कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल पीस, बिल्कुल सही है। फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए मूव टुवर्ड्स एनोड, ये भी सही है। सीविंग इफेक्ट ऑफ एग्रोज हेल्प सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, ये भी सही है, पहला गलत हो गया। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स शो मोनोकार्पलरी यूनिन्यूक्लियर विद मैनी ओव्यूल। जाहिर है ये किसकी बात कर रहा है? मोनोकार्पलरी कंडीशन आपने किस में पढ़ी है? यूनिन्यूक्लियर फैमिली फबेसी के अंदर। फैमिली फबेसी का मेंबर सेसबानिया है, ब्रिंजल नहीं है, एस्पेरागस नहीं है, इंडिगोफेरा है। तो कौन सा हो गया भाई आंसर? ए और सी, यस, ए एंड सी ये आंसर हो जाएंगे आपके। फबेसी फैमिली के अंदर ये कंडीशन आपको मिलती है। नेक्स्ट, in the lac operon the Z gene code for beta galactosidase which is primarily responsible for the hydrolysis of lactose into glucose and galactose, बिल्कुल सही बात है, ZYA 3 जीन होता है ना। थर्ड, सेकेंड पॉइंट, in addition to lactose glucose और galactose can also induce lac operon, गलत। एलोलैक्टोज और लैक्टोज इंड्यूसर होते हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज नहीं होता। तो पहला स्टेटमेंट सही है जबकि दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। आइए आगे बढ़े। द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द गिवन, आप जानते हैं इस पार्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं, और ये एडिबल पार्ट होता है, और इस एडिबल पार्ट के कारण ही ये फॉल्स फ्रूट है। क्लियर? इन अ डाइकोटिलियन लीफ द एडेक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा देन द एबैक्सियल एपिडर्मिस, गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऊपर की तरफ डाइकॉट जो लीफ है, डाइकॉट लीफ में अपर साइड पे नॉर्मली तो स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं, और अगर होंगे भी तो बहुत कम होंगे, ठीक है ना। तो ये तो गलत हो गया। फिर इन अ डाइकोटिलियन लीफ दैट एक्चुअली प्लेस्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ elongated cells which are arranged vertically and parallel to each other, बिल्कुल सही बात है। अरेंज वर्टिकली होते हैं और एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। तो इसमें जो बात आ रही है कि पहला तो रॉन्ग है, दूसरा सही है, क्योंकि जब भी हम इन सेल की बात देखते हैं तो ये वर्टिकल अरेंजमेंट है, बट एक दूसरे से पैरेलल ऐसे अरेंज होती हैं ये। क्लियर? आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फैटी एसिड। फैटी एसिड कौन सा नहीं है साहब? ग्लूटामिक एसिड है, ये फैटी एसिड नहीं है। एराकिडोनिक एसिड है, मतलब ये नहीं है, ऐसा आप लिख सकते हो। पामिटिक एसिड है, लिसाइथिन नहीं है, फिर एस्पार्टिक एसिड नहीं है। तो कौन कौन नहीं हुआ? ADE, ADE ये फैटी एसिड नहीं है, एराकिडोनिक एसिड और पामिटिक एसिड
फैटी एसिड हैं। कंसीडर द पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड इकोसिस्टम गिवन बिलो। इफ T4 इज इक्विवेलेंट टू 1000 जूल, यहां पर अगर 1000 जूल है, देन व्हाट इज द वैल्यू एट T1 लेवल। देखो यहां 1 है, तो 1 है तो यहां कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। यहां कितना 1000 हो जाएगा, यहां 1000 हो जाएगा। भाई यहां 10% जाएगा ना, तो 10,000 का 10% कितना, 1000 गया होगा, और यहां फिर इसका 1 गया, और इधर कितना जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा भाई, 10,000 जूल मतलब 1 लाख। तो इससे जो आपका फाइनल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यस, यानी सीधे 10 लाख बोल दो आप। क्लियर, क्योंकि 10% का डिक्रीज हो रहा है, 10% का डिक्रीज। तो यहां से जैसे 10 लाख था, तो 10 लाख से 1 लाख, 1 लाख से 10,000, और 10,000 से 1000 उस लेवल पर पहुंचा है। आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट डिफ्यूजेस आउट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उस समय क्लोरोप्लास्ट से क्या निकलता है, ऑक्सीजन। आप जानते हैं CO2 वहां अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। दैट इज अ सिंपल प्रोसेस। फिर recombinant DNA molecule can be created normally by cutting the vector DNA and source DNA respectively। अरे भाई एक ही एंजाइम से काटना पड़ेगा ना, कोई भी एंजाइम हो, बट एक एंजाइम होना चाहिए, क्योंकि जब दोनों को एक जगह से काटेंगे तभी वो आपस में जुड़ पाएंगे, वरना वो जुड़ नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो सब में देखो दो दो एंजाइम है, लेकिन यहां एक एंजाइम से ही कट करना पड़ेगा आपको, वेक्टर डीएनए को भी और सोर्स डीएनए को भी। फिर आइए, which one of the following is not a limitation of ecological pyramid? Saprophytes are not given any place in ecological pyramid। बिल्कुल सही है ये। It assume a simple food chain that almost never exist in nature। बिल्कुल सही बात है। It accommodates as a food wave। आंसर तो यही होगा भाई, है ना। It does not take into account the same species belong to 2 or more species trophic level। ये भी सब भी हो जाता है। तो it accommodates a food wave। It does not take into account the same species belonging to 2 or, बाकी सारे हैं, यही नहीं है। क्लियर। आइए, the Bt toxin is genetically engineered Bt toxin kills the pest by, कैसे करता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पहला ही आंसर है, ये मिडगट में पोर कर देता है ना, क्रिएटिंग पोर्स इन मिडगट, और इससे ये फिल कर देता है। आइए, यूग्लिनोइड क्या करते हैं, यूग्लिनोइड आपको पता है, स्विचिंग बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड। जब लाइट रहती है तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जब लाइट नहीं होती ये हेटेरोट्रॉफ हो जाते हैं। तो A का 4, A का 3 रॉन्ग हो गया, A का 4 सब है भाई, कोई परेशानी नहीं। B से आइए, डायनोफ्लैजलेट। तो डायनोफ्लैजलेट कैसे है, फोटोसिंथेटिक है। B का 3 सही है, B का 2 गलत, B का 2 गलत, और ये आपका आंसर हो गया। चलिए C, स्लाइम मोल्ड कैसे है, तो स्लाइम मोल्ड सैप्रोफाइट होते हैं, C का 2 हो गया है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, आप जानते हैं प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है। क्लियर। चलिए, ग्राफ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। तो सिंपल सी बात है, आप ये जानते हैं कि एक निश्चित समय तक जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, और उसके बाद फिर वो कांस्टेंट हो जाती है। तो दैट इज द करेक्ट ग्राफ, बाकी ग्राफ करेक्ट नहीं है, सिंपल सी बात है। आइए अगला क्वेश्चन, व्हेन विल द पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीजेस अंडर स्पेशल कंडीशन। अंडर स्पेशल कंडीशन में एनसीईआरटी ने आपको बताया हुआ है पॉपुलेशन डेंसिटी कब इंक्रीज होती है। तो सीधी बात है, स्पेशल कंडीशन की बात की है, अंडर स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन मतलब कहीं कॉलोनाइजेशन हो रहा है, जब कहीं कॉलोनाइजेशन हो रहा है, इमिग्रेंट ज्यादा आ रहे हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज करती है। तो आइए, डेथ एक्सीड नंबर ऑफ बर्थ एंड आल्सो नंबर ऑफ इमिग्रेंट इक्वल नंबर ऑफ इमिग्रेंट, नहीं, बर्थ प्लस नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स इक्वल्स नंबर ऑफ डेथ प्लस नंबर ऑफ इमिग्रेंट, नहीं, इक्वल है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वाला, इक्वल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आइए, हालांकि यहां भी इक्वल की बात आ रही है, बर्थ प्लस नंबर ऑफ इमिग्रेंट इज मोर देन, नहीं, बर्थ प्लस नंबर ऑफ इमिग्रेंट इज मोर देन द सम नंबर ऑफ डेथ एंड नंबर ऑफ इमिग्रेंट। ठीक है ना भाई, कि जो बर्थ है, यानी जो आप बोल सकते हो नेटलिटी प्लस इमिग्रेशन जो है, ये ग्रेटर देन किससे है, डेथ है, यानी मॉर्टेलिटी है प्लस इमिग्रेशन। तो ये चीजें जब ज्यादा होंगी तो अपने आप पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी।
व्हेन अ टॉल प्लांट विद राउंड सीड वॉज सेल्फ, टॉल प्लांट है, अच्छा कुछ और कह रहा है क्वेश्चन, टॉल प्लांट राउंड सीड वॉज सेल्फ, द प्रोडक्ट इट प्रोड्यूसेस द प्रोजेनी टॉल प्लांट विद राउंड सीड, मतलब कैपिटल टी डैश कैपिटल आर, ऐसा। सेकेंड कैसी बना रहा है, टॉल प्लांट विद विंकल सीड, टॉल विद विंकल सीड, ऐसा बना रहा है। आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट प्लांट। अब जाहिर सी बात है कि पेरेंट प्लांट की जब हम यहां बात करेंगे तो एक प्लांट तो इसमें हमको, क्योंकि 50-50% केस मिल रहा है, यहां से हमेशा टॉलनेस ही आ रही है, ठीक है ना, तो या तो कैपिटल टी होगा और ये कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा। तो देखो ये तो केस बिल्कुल कैंसिल हो गया, क्योंकि इस केस में तो ऐसा होना नहीं है। अब आइए अगर ये केस देते हैं तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि आप इसमें जानते हैं इसमें जब भी हम क्रॉस करेंगे 4 टाइप की प्रोजेनी हमको मिलने वाली है। अब अगर हम ये वाला क्रॉस करते हैं तो आप जानते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इसमें हमें हमेशा जो प्रोजेनी मिलने वाली है वो कैसी मिलने वाली है, राउंड मिलने वाली है, ये वाली नहीं मिलेगी। तो अगर ये वाली प्रोजेनी नहीं मिलेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारा आंसर कैसा हो गया भाई, ये भी रॉन्ग हो गया। तो बचा कौन सा, दैट इज राइट आंसर। कैसे, कैपिटल टी गैमेट बना यहां पे इस तरह से, एक मिनट, डायहाइब्रिड है, हम मोनोहाइब्रिड की तरह गैमेट क्यों बना रहे हैं भाई, गलत है ना। चलो कोई बात नहीं, फिर से देखिए, कैपिटल टी कैपिटल आर यहां बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल आर यहां बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर यहां बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल आर यहां बन जाएगा। 2 तरह के ही गैमेट बनेंगे। तो अब इन 2 तरह के गैमेट में कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। तो देखिए आपको टॉल और राउंड मिल रहे हैं, टॉल और व्रिंकल्ड मिल रहे हैं, ये 2 तरह की प्रोजेनी यहां पर मिल रही है। आइए अब चूंकि ये केस है तो एक ये वाला केस भी देख लिया जाए। ध्यान दीजिए यहां कैसे गैमेट बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल टी कैपिटल आर और दूसरा बनेगा ये तो बिल्कुल क्लियर है, यहां कुछ देखने की जरूरत नहीं है। यहां इसलिए देखने की जरूरत नहीं है बच्चा, क्योंकि ये कैपिटल आर है, तो हमेशा जो सीड बनेंगे वो राउंड ही बनेंगे, वो हमेशा राउंड ही बनेंगे। इसमें राउंड विंकल्ड दोनों बन सकते हैं, लेकिन यहां टॉल और ड्वार्फ भी बनने वाला है, या तो फिर ड्वार्फ भी बनेगा, लेकिन यहां केवल टॉल बन रहा है। तो ये यही पॉसिबल है, क्योंकि इससे हमेशा गैमेट जो बनेंगे उसमें टॉलनेस का ही कैरेक्टर जाएगा और दूसरे वाले गैमेट में राउंड हो सकता है, व्रिंकल्ड हो सकता है। राइट आंसर 4। मैचिंग करनी है, बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट कौन सा है, सब जानते हैं, वेस्टर्न घाट है सर, है ना, हिमालय, इंडोवर्मा, वेस्टर्न घाट। ए का 4 है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना भाई, ये तो वेरी सिंपल बन गया। एक क्वेश्चन से ही, एक पॉइंट से ही सारी चीजें क्लियर हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्या क्या होगा तो आप जानते हैं, ए क्या होता है बच्चा, ए होता है कार्बोक्सिलेशन, वेरी गुड। बी क्या होता है, तो बी होता है रिडक्शन, और सी क्या होता है, सी होता है रिजनरेशन। सिंपल है ना, सिंपल C3 साइकिल है। तो ए कार्बोक्सिलेशन, बी रिडक्शन और सी रिजनरेशन, सिंपल आंसर हो गया। क्लियर। तो ये था बॉटनी का पेपर, बहुत इजी पेपर था, पहले की तुलना में अगर हम लोग देखें तो पेपर ठीक